नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं राजेश वर्मा। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच होता है, जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय की जाती है। लेकिन अगर प्रश्नकाल ही न चले, सदन लगातार बाधित रहे और संवाद की जगह टकराव ले ले, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। सरकार का दायित्व जवाब देना है तो विपक्ष का दायित्व सवाल उठाना। लेकिन जब लगातार हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल पाता, तब जनता के मुद्दे अधूरे रह जाते हैं। प्रश्नकाल केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे प्रभावी माध्यम है। यही वह समय होता है जब सांसद अपने क्षेत्र और देश से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखते हैं। यदि संसद में संवाद की जगह केवल गतिरोध रह जाए, तो कानून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नीतियों पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठते हैं। लोकतंत्र की मजबूती बहस, संवाद और जवाबदेही से होती है। सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संसद चलना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अंततः संसद किसी एक दल की नहीं, बल्कि देश की जनता की है। सवाल यही है, क्या राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर संसद में संवाद की परंपरा मजबूत होगी? क्या संसद जितनी बेहतर चलेगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं, उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया था। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के